तो आजकल एक बहुत आसान नशा हो गया है हमारे पहाड़ पे, जो भांग से उत्पन्न हो रहा है चरस। उसे कैसे देख रहे हैं आप? वो खासकर बच्चे, स्कूली बच्चे उसका सेवन स्कूली कर रहे बच्चों के लिए यह है कि वो नशा सबसे सुलभ सस्ता हो गया है, बिना पैसे की नशा है। हर घर में भांग की खेती होती है बतौर मसाले तौर पर। हैं। तो बच्चे इसका जो भी है गलत उपयोग कर लेते हैं। ये नशा जो है कि बच्चे छिपे तौर पर भी कर लेते हैं। उन्होंने भांग को रगड़ा, माना, चरस निकाला, पी लिया, किसी को पता भी नहीं लगता है। मुझे ही लगा। मैंने बचपन में स्कूल पढ़ने में खूब बीड़ी सिगरेट पिया। हम्म। बाद में लखनऊ गया, वहाँ सांस की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा छोड़ो, हमने त्याग दिया। त्यागने में बहुत परेशानी हुई। डॉक्टर नहीं कहता आप नहीं त्यागते मतलब? ना वैसे त्यागने में तो त्यागना ही था वो। अरे सांस फूलने लग गया। परेशानी हुई तब त्यागा। क्योंकि यार अगर आप बिना नशे के खुश नहीं हो पा रहे तो फिर आपके बच्चों को भी नशा चाहिए होगा फिर तो। ऐसा नहीं होता है। नशे का मूल कारण बताऊं मैं आपको। नशे का मूल कारण है कि आदमी अपने जिम्मेदारी से भागना मेन कारण है। नशा करना है तो अच्छी सपने देखो, जो आज के युवा पीढ़ी के लिए है, अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर बनो, पीसीएस ऑफिसर, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनो। नशा करना है समाज के लिए अच्छा करो, अच्छा नशा पर अपनाओ ना, समाज सेवा का नशा अपनाओ, कोई बड़े अफसर बनने का नशा अपनाओ, अपने ख्वाब ऊंचे करो, मतलब उस टाइप का नशा करो, न कि ये जो क्षणिक नशा है। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 30 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। शाम के बज गए दोस्तों 5 और इस महीने का आज आखिरी दिन है। कल जब आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो जो हमारा 12वां महीना होता है दिसंबर का, वो शुरू हो चुका होगा। तो कहने का मतलब है कि समय बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है, समय का कुछ पता नहीं चलता। तो इस समय की हमें वैल्यू करनी चाहिए, इसकी जो कीमत है उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। कई बार हम ऐसी प्रवृत्तियों पर फंस जाते हैं जहां हमें समय का पता नहीं चलता। आज कुछ वैसी ही प्रवृत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो प्रवृत्ति है नशे की, जो हमारे पहाड़ के, या फिर कहूँ कि पूरे देशव्यापी समस्या है। हमारे पहाड़ ही नहीं, हर जगह ये समस्या है कि युवा जो है, किशोर जो हैं, वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे ब्लॉग में जुड़े हुए हैं हमारे गांव के एक चाचा जी हैं, श्री हरीश चंद्र सिंह नेगी जी। उनको मैं अपने साथ लूँगा। तो दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे सोनू भाई हैं, किशोर हैं हमारे गाँव के। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो हैं श्री हरीश चंद्र सिंह नेगी जी। पिछली वीडियो में भी आपने इनको देखा होगा। तो चाचा जी प्रणाम, आशीर्वाद। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पे। आज का टॉपिक मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है जो हमारे किशोर हैं उन पे नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, या कहूँ कि वो नशे की ओर एक तरह से, उससे नशे की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है, उसके ऊपर आज की वीडियो है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसे कैसे देखते हैं? नशे की प्रवृत्ति कोई भी नशा हो, सब हानिकारक है मैंने कि हर किसी के लिए ना। चाहे वैसे नशा हो, शराब, गांजा, अफीम का नशा हो, चाहे ये आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल का एडिक्शन हो, सभी नशा खराब है। तो आप सोशल मीडिया या फिर मोबाइल के एडिक्शन को भी एक नशे के तौर पे देख रहे हैं? हाँ जी, वो भी नशे के तौर पे है। अगर आपके पास ये सोशल मीडिया, मोबाइल अगर 10 मिनट भी पास में न रहे, चाहे उसका कुछ उपयोग भी ना हो, तब भी आदमी तड़पता रहता है ना। ये भी क्या है, क्या नहीं है, क्या मैसेज आए, क्या फोटो। लेकिन अब तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि मोबाइल जो है, सोशल मीडिया, फिर इंटरनेट जो है शिक्षा का भी साधन बन चुका है ना। लेकिन सोशल मीडिया का सही उपयोग करना चाहिए ना। उपयोग सही हो तो उसके लिए बहुत वरदान साबित है। अगर इसका गलत उपयोग होने लगा, आजकल जो है कि गार्जियनों को छोड़ो, जो युवा किशोर हैं हमारे, उन पर नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि ये क्या नाम कहते हैं, सोशल मीडिया में उसका सही उपयोग करें। हर अभिभावक का कर्तव्य है कि उनके सोशल मीडिया का सही उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चा उसकी नज़र में रहना चाहिए, है नहीं। तो ये तो हो गया एक तरह से डिजिटल नशा हो गया। डिजिटल अब बात करते हैं जैसे धूम्रपान है, मदिरापान है, या फिर तंबाकू, गुटखा है, इस तरह के नशे, सिगरेट है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि आजकल पैशनेट होते हैं, तो स्कूल टाइम से ही सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। उसको कैसे आप देखते हैं? ये युवा किशोरों में देखा देखी वाली बात होती है नशे में। अगर कोई सिगरेट शराब पी रहा है तो ये इसका टेस्ट लेना चाहते हैं ना। एक वो होता है कि पैशन होता है, एक कहीं ना कहीं मतलब इच्छा होती है कि ये कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ये लेना चाहते हैं। टेस्ट लेते लेते धीरे धीरे आदत में
तब्दील हो जाता है या बदल जाती है, आदत बन जाती है। तो हमारे इसमें हमारे समाज का भी है कि अब हम खुलेआम नशा कर लेते हैं समाज में, बीड़ी सिगरेट तो आम चलन में आ जाता है हर जगह। तो उसी हिसाब से किशोरों के सामने, युवा किशोर के सामने पर्दा करना चाहिए या उन्हें नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताना चाहिए कि शरीर कैसा होता है, कि आजकल कितने रोग आ जाते हैं, टीबी, क्षय, कैंसर, दुनिया भर के शारीरिक रोग आ जाते हैं, उसके साथ मानसिक रोग भी आ जाते हैं। भाई अगर उसे नशा नहीं मिलेगा तो मानसिक रोग में वो तड़पता रहेगा, वो उसका फोकस नशे पर रहेगा केवल कि कैसे नशा पैदा हो। अगर उसे समाज में अपराध बढ़ेंगे, उसको अगर पॉकेट मनी भी मिलेगी तो वो नशे पे नशे में उपयोग करेगा, उसका उपयोग नशे में होगा, वो अच्छे कामों में नहीं कर सकता है ना। तो आप कह रहे हैं कि जो हमारे गांव के या फिर कहीं के भी सयाने लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो भी अगर किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उनको भी बच्चों से उसका पर्दा करना चाहिए। पर्दे में करना चाहिए नशा, ये है कि पर्दे में करना चाहिए, क्योंकि ये है कि जो युवा किशोर बालक होते हैं वो सबसे बड़ा आदर से अपने माँ बाप, अपने परिवार के सदस्य को मानते हैं। तभी तो पहाड़ में कहीं भी देखना, कोई बच्चा अगर किसी में दो बच्चों का झगड़ा हो रहा तो अगर किसी ने सच नहीं बोला तो वो माँ कसम कहता है या बाप कसम कहता है, अभी भी पर्ची ले लेना, क्योंकि माँ बाप उनके आइकॉन होते हैं बच्चों के, है नहीं। कभी भी हो माँ बाप पर वो अपना असली रियल हीरो समझता है माँ बाप को। तो जैसे माँ बाप करेंगे उसी हिसाब से वही प्रवृत्ति, वही माहौल बच्चे में, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जैसे हमारे पहाड़ी कहावत है कि वो बागो अनर बिराऊ है और दोहर किसु जात का बछड़ा खात का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा जय जोश तयतोस थोड़ा थोड़ा असर पड़ते रहेगा। मूसा पथील मूसा जोश, हाँ, थोड़ा थोड़ा असर वो माहौल का आता है, पारिवारिक माहौल का आता है न। और उसमें इस हिसाब से जैसे देखेगा बच्चा, अब आदमी कोई भी हो, कोई देखेगा वो उसकी विजुअल मेमोरी में ज्यादा देगी, देख के मेमोरी ज्यादा देखती है। अगर कोई सुनेगा वो उसकी मेमोरी, वो उसका दृश्य सीन माइंड में ला सकेगा, लेकिन वो जल्दी मिट जाता है माइंड से। देखने में आपका मेमोरी बहुत देर तक का रहेगी, अगर कोई भी चीज देखोगे उस मेमोरी बढ़ेगी आपकी। अच्छा, जो विजुअल है वो देर तक, विजुअल देर तक का रहता है, ऑडियो जो है वो कम स्मरण शक्ति में कम रहता है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि जो शादी विवाह जैसे हमारे फंक्शन होते हैं, शादी विवाह नामकरण कुछ भी मतलब फंक्शन होते हैं सामाजिक या पारिवारिक, उनमें भी हम देख रहे हैं कि नशे की मतलब एक तरह से शराब को परोसा जाता है। वो तो सबसे गलत बात है ना, कि इसमें ये हो कि ये तो हमारे अपने अपने समाज की बात है। अगर हमारे समाज में ये है कि शराब को अगर बैन कर दिया जाए तो तब भी शादी ब्याह नामकरण तो होंगे। वो कोई धार्मिक संस्कार या में नहीं है। हमारे समाज के हिसाब से आप आदमी ने ये थोड़ा बहुत अपने खुशी के बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका गलत उपयोग कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने ये करना ही है तो चार आदमी साइड में बैठा के उस हिसाब से अलग से जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें या क्योंकि ऐसे करने से कई बार अब ऐसा होने लग गया है पहाड़ों में, तो मैं देख रहा हूँ कि शराब को एक तरह से जैसे खाना परोसते हैं उसी तरह परोसा जा रहा है और वो बच्चों की पहुंच में आ जा रहा है, मतलब वो आसानी से बच्चों को भी उपलब्ध हो जा रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें शराब का तो जो मतलब बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा बहुत इंजॉय के तौर पे, आप शरीर के हिसाब से थोड़ा मेडिसिन के हिसाब से लें शादी ब्याह में भी, जो कि अपना काम धाम करने में थकान सी मिट जाए। बाकी ये है कि नशे की प्रवृत्ति के बारे में, नशे के दुष्परिणाम के बारे में बच्चों को जागरूक करते रहे अपने घर गार्जियन। ये है मैं तो देखता हूँ आजकल ना कई लड़के ऐसे भी हैं जो बिना नशे के डांस नहीं कर सकते। उनके अंदर का वो जो एक तरह के रंग होता है, रंग वो बिना नशे के उभर नहीं पाता। तो ये एक तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी इसके बाद में तो क्योंकि यार अगर आप बिना नशे के खुश नहीं हो पा रहे तो फिर आपके बच्चों को भी नशा चाहिए होगा फिर तो। ऐसा नहीं होता है। नशे का मूल कारण बताऊं मैं आपको, नशे का मूल कारण है कि आदमी अपने जिम्मेदारी से भागना मेन कारण है। किसी भी देखना नशे के कारण यह होगा कि जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी होगी वो अपने जिम्मेदारी के निर्वाह करने से भाग रहा है, तो वो आदमी ज्यादा नशा करता है। अगर कोई आदमी अपना आदर्श और सिद्धांतों पर चलता, अपने काम सही से करता, उसे नशा नहीं करेगा। वो मतलब वो जिम्मेदारी से भागने के लिए कुछ समय के लिए वो शराब, गांजा, अफीम जो भी नशा किया उसने, वो जिम्मेदारी से भाग जाएगा। अपना माइंड एक तरफ से फ्री हो जाएगा, नहीं तो उसके दिमाग में समस्याएं बनी रहेंगी। मान ले रहा है किसी का ये है कि आज के समय में मान ले रहा है
किसी जैसे पारिवारिक आदमी का है, वो बेचारे के घरेलू समस्या है, आर्थिक समस्याएं है ना, सामाजिक समस्याएं हैं। जैसे आर्थिक समस्याएं में सब कुछ आ जाता है, धनी मनी जो भी है, और सामाजिक समस्याएं हैं, लड़की की शादी, अब ये है एजुकेशन खर्चा पानी जो भी है, उस हिसाब से सामाजिक समस्याएं ये निर्वाह करना ना। उसमें आप वो कर रहा कि अभी सही रिश्ते नहीं मिले या कुछ ऐसे हो रहा है, रिश्तों में गड़बड़ हो रही, तो उस हिसाब से वो नशा करेगा कि वो टाइम को भूल जाए, 2 मिनट के लिए मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है, चिंता को मुक्त हो जाए, इसीलिए वो ड्रगिस्ट बन जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी आदत में शुमार हो जाता है। थोड़ी सी भी अगर किसी को थोड़ी सी परेशानी हुई तो फटाक से नशा ले लेगा कि वो दूर हो जाए, चलो मैं फ्री माइंड उस टाइम तक का। एक तरह से कह सकते हैं वो उसको सहन नहीं कर पा रहा अपनी समस्याओं को, तनाव को सहन नहीं कर पा रहा, सीधी सी बात है, वो तनाव सहन नहीं कर पाता है आदमी जो नशे के लेते तो हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ओकेजनली पीते हैं, कि मतलब बहुत कम मौकों पे पीते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो एज एंजॉय हुआ, वो तो कभी छठे चौमासे 6 महीने में एक आध बार थोड़ा टेस्ट ले लिया, तो वो थोड़ा एंजॉय बतौर एंजॉय हुआ। असली रियल एंजॉय वही लेंगे वो, कि थोड़ा सा अपना चलो फ्री माइंड है और फ्री में अपना वॉक करा लिया ना, ये। तो आजकल एक बहुत आसान नशा हो गया है हमारे पहाड़ पे, जो भांग से उत्पन्न हो रहा है चरस, उसे कैसे देख रहे हैं आप? वो खासकर बच्चे, स्कूली बच्चे उसे उसका सेवन स्कूली बच्चों के लिए ये है कि वो नशा सबसे सुलभ सस्ता हो गया है, बिना पैसे की नशा है। हर घर में भांग की खेती होती है बतौर मसाले तौर पर, तो बच्चे इसका जो भी है गलत उपयोग कर लेते हैं। ये नशा जो है कि बच्चे छिपे तौर पर भी कर लेते हैं। उन्होंने भांग को रगड़ा, माना, चरस निकाला, पी लिया, किसी को पता भी नहीं लगता है। और दूसरा फ्री नशा है, सस्ता नशा है, इसी हिसाब से ये बच्चे लोगों के लिए सुलभ है पैसे खरीद के सुलभ। सस्ता कहाँ है, महंगा है। कितना कुंडल मिलता है वो पता है तुम्हें? तो ताऊ जी, अभी एक और ताऊ जी हमारे जुड़ गए हैं। ये तो रिटायर्ड पर्सन है, सरकारी आदमी रह चुके हैं, तो अब आराम से जो है रिटायरमेंट का मजा ले रहे हैं। तो ताऊ जी, आप कैसे देखते हैं जो बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं उसको? नशे तो सबसे खराब चीज है, कोई भी नशा हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, शराब हो, नशा तो नशा ही हुआ वो। फेफड़े खराब करने वाले हुए हैं। तो मतलब, लेकिन आप देख रहे हो ना कि बच्चे आजकल समाज में बहुत छोटे छोटे लड़के भी या फिर किशोर भी नशा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे अगर कोई देख रहा है ये वीडियो? तो नशा कर रहे हैं तो उनको अनुभव नहीं है कि भविष्य में क्या होगा हमारा। सबसे पहले इस समय तो उनको मिल जा रहा है, आपका कमाई है, बाप का कमाई है। ऐसे होता है। अनाप शनाप पी लेते हैं, अपने बूबू को देखते हैं और बौजू को देखते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना, वो भी सीख जाते हैं। टुकड़े जैसे बाप ने फेंक दिया टुकड़ा, वो बच्चे ने उठाया पी लिया। वैसे अमल हो जाता है धीरे धीरे। वही बात होगी जो ये चाचा कह रहे हैं कि जो बड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं पर्दा करना चाहिए। नशा करते हैं तो पर्दे में करना चाहिए। जब बड़े ही नहीं पियेंगे, छोटा अपने आप नहीं पिएगा। सबसे बड़ी चीज ये है। तो सयानों को पहले, मतलब यानी कि जो गांव के सयाने हैं वो भी खूब पी रहे हैं। हाँ, और छोटे तो अब उनको देख करके छोटे भी पी रहे हैं। हाँ, फिर उनको लत पड़ जाती है, फिर छूटना मुश्किल होता है। उसका असर जैसे मुझे ही लगाओ, मैंने बचपन में स्कूल पढ़ने में खूब बीड़ी सिगरेट पिया, बाद में लखनऊ गया, वहाँ सांस की बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा छोड़ो, हमने त्याग दिया। त्यागने में बहुत परेशानी हुई। डॉक्टर नहीं कहता आप नहीं त्यागते, मतलब ना वैसे त्यागने में तो त्यागना ही था वो। अरे सांस फूलने लग गया, परेशानी हुई तब त्यागा। जब परेशानी हुई तब त्यागा। तो डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने वार्निंग दे दी कि नशा छोड़ दो, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका भी कुछ ऐसा अनुभव है? ना, हमारा अनुभव नहीं है। नशा करना बेकार है। एक तो आर्थिक तौर पर नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है। 3 कारण है। शारीरिक आर्थिक तौर पर आपका पैसा वगैरह मिसयूज होता है। शारीरिक तौर पर ये जैसे चाचा जी ने कहा बीमारियां घेर लेती हैं। मानसिक तौर पर आदमी नशे के लिए तड़पता है कि अभी तुम्हें बीड़ी नहीं मिली तो कहाँ से लाओ मार के, वो इस टाइम पे टाइम बेटा बीड़ी शराब भी कर देंगे, बीड़ी नहीं मिलेगी, सिगरेट नहीं मिलेगी, तो लड़ाई भी मानसिक तौर पर 3 कारण है। तो एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि नशे से हम देख रहे हैं कि गांव में हो या फिर शहर में हो, पहाड़ में हो, प्लेन्स में, हर जगह परिवार भी तो टूट रहे हैं। आजकल परिवार टूटने का मेन कारण यह है कि एकल परिवार हो गया है। पहले की तरह संयुक्त परिवार नहीं हुए। जो बच्चा को गाइडेंस करने वाले उतने माँ बाप के पास समय नहीं होता है, अपने काम में बिजी रहते हैं।
बच्चे बड़ू की देख रेख में कम रहता है, उसे फिर अकेले छोड़ दिया जाता है, सब सुविधाएं दी जाती है, मोबाइल कॉपी किताब है। उस टाइम पे पहले क्या था, जो बड़े बूढ़े थे वो आपको आदर्श वचन देते थे कि चरित्र बनाने के सही सद्गुण सिखाते थे वो। आजकल बच्चा किताबों में, सोशल मीडिया में सही सद्गुण सीखने के लिए इतना मोबाइल नेट खर्च कर रहा है। बच्चे उस टाइम पर ना बुजुर्ग लोग हमारे उदाहरण देके बताते थे कि भाई ऐसा है, नशा नहीं करना। एग्जाम्पल देते थे कि उसने ऐसा नशा किया, हमारे सामने एग्जाम्पल आते थे उस टाइम पे, इसने नशा किया। उस टाइम पे टीबी बहुत रियर बीमारी थी, नहीं हुई थी ना, टीबी का फुल फॉर्म भी नहीं था मालूम आदमी को। एक बार के किस्सा है, कोई कहीं से गांव का नाम नहीं लूंगा मैं, वहां आया, मतलब ये टीबी किसी ने चिट्ठी में लिखी, मैंने टीबी खरीद ली है। तो उसके घर वाले रोते रोते एक बड़े अच्छे जो शिक्षित आदमी थे उनके पास आए। तो उन दिनों टीबी ये बीमारी जो थी, ट्यूबरक्लोसिस, तो वो नहीं चली थी। उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, यार टीबी हो ही जाती है, क्या है, शरीर ही है कि बीमारी है, ये हो ही जाती है। जबकि असली रियर जो था उस टाइम पर, सन मेरे को लग रहा 82-83 की बात है, मेरे आंखों के सामने है 82। टीवी जो था ये टेलीविजन था, वो उसने परचेज किया था उस टाइम पे। और लेटर में लिख के घर को भेजा था टेलीविजन, उन्होंने उसका वो उपयोग लिखा टीवी, बीमारी समझी। तो ऐसा भी तो बीमारी है, ये है मोबाइल तो बीमारी है। बच्चे देख रहे हैं, आंख कमजोर हो रहे हैं और हर चीज से नजर उसी में है, 24 घंटे मोबाइल में भी नजर है। तो मोबाइल को भी खत्म हो रही है, मोबाइल को आप एक बीमारी की तरह देख रहे हो, और बीमारी अलग लग रही है मोबाइल से लोगों को। मेरी ओर इशारा क्यों कर रहे हैं आप? मोबाइल से बीमारी अलग लग रही है। पढ़ने वाले बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो दोस्तों, गंभीर विषय को किस तरह से मजाक के तौर पे ये पेश कर रहे हैं, देख सकते हैं। हंसी मजाक पे गंभीरता भी झलक रही है और हंसी मजाक भी यहाँ पे हो रही है। तो सोनू भाई हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू भाई देख लो, सुन लो, और अगर कोई किसी प्रकार का नशा अगर मन करने की इच्छा होगी आपके मन में तो करना मत गलती से भी, ठीक है? फिर मत कहना ताऊ जी ने समझाया नहीं, चचा ने समझाया नहीं। और कुछ कहना चाहोगे आप इस पे? कहना क्या है, नशा हर तरह का बेकार है ना। नशे के जो भी है, आदमी नशे में, नशा करना है तो अच्छी चीजों का करो, नशा करना है तो अच्छी सपने देखो। जो आज के युवा पीढ़ी के लिए है, अच्छे IAS ऑफिसर बनो, PCS ऑफिसर, IAS PCS ऑफिसर बनो। नशा करना है, समाज के लिए अच्छा करो, अच्छा नशा पर अपनाओ ना, समाज सेवा का नशा अपनाओ, कोई बड़े अफसर बनने का नशा अपनाओ, अपने ख्वाब ऊंचे करो, मतलब उस टाइप का नशा करो, न कि ये जो क्षणिक नशा जो घंटे 2 घंटे में उतर जाए, शराब का नशा, बीड़ी का नशा, आई मीन चरस परस जो भी है उसका नशा। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग पे हमने चर्चा की कि किस तरह से पहाड़ पर जो नशे की प्रवृत्ति है वो पहाड़ को बर्बाद कर रही है। तो इसमें शामिल हुए थे हमारे एक चाचा हैं वो, और दूसरे हमारे एक ताऊ जी हैं, वो भी शामिल हुए थे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल से फिर 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।